हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली मार्केट एनालिसिस, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि मार्केट आने वाले वीक में, जो कि रहने वाला है 19th ऑफ अगस्त से लेकर 23rd के अगस्त में, क्या कर सकता है, किस तरह के मोमेंटम आ सकते हैं, सब कुछ चेक करेंगे। चलिए बिना किसी वेट के शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा। सबसे पहले फ्राइडे को क्या हुआ मार्केट में, लेवल्स आपको ये ऑलरेडी देखो, प्री फिबोनाची के लेवल्स हैं, ये सारे के सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इनको ट्रेड कैसे करना है वो भी मैंने पुरानी वीडियो में सिखाया हुआ है। मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास नीचे खुला था, यहाँ पर बाय करना बिल्कुल नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था गाइस? ये एक क्या लेवल है आपका, एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और मार्केट में रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर बाय तब तक नहीं किया जाए जब तक उसको कोई कन्विंसिंग कैंडल तोड़ ना दे। सो मार्केट यहाँ पर आई थी, यहाँ पर आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन मिला, इसी का हाई का स्टॉप लॉस आपको सेल करना चाहिए था। कहाँ तक के लिए? आपके नीचे के लेवल के लिए। ये आपका बाय का लेवल है, और मार्केट में यहाँ पर आपको जैसे ही कोई बाइंग कैंडल मिलती है आप उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं। सेम यहाँ पर ये पिन बार मिला, इसी के लो का एसएल लगा के बाय कर सकते थे। मार्केट पहला टारगेट ये कन्विंसिंगली तोड़ा, तोड़ने के बाद रीटेस्ट किया, फिर मार्केट गई अगले रेजिस्टेंस लेवल की तरफ। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। मार्केट में लेवल बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये लेवल मैंने आपको एडवांस में दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं। निफ्टी में क्या इन्होंने काम किया, निफ्टी में भी काम किया तो फिबोनाची है, बट एनीवेज मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर ही खुला था, ऊपर की तरफ गया, वापस इसको नीचे की तरफ तोड़ा। नीचे की तरफ आने के बाद जैसे ही अगर आपने यहाँ पर बाय भी किया था तो ये जो लेवल था इस कैंडल के नीचे आपको निकल जाना चाहिए था आपका एसएल मान के। मार्केट नीचे की तरफ आया, सेल बनता है, प्रॉपर सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लिया, यहाँ पर आपका बाय बनता है। यहाँ पर मार्केट बाय क्यों बनता है? दो रीजन की वजह से पिन बार बनी, ठीक है। उसके साथ में अगर देखोगे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक का पैटर्न का कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। मॉर्निंग स्टार बना, पिन बार थी, प्लस एक और चीज है कि क्या है, डब्ल्यू पैटर्न भी है। मार्केट ने जैसे ही इसके लेवल को थोड़ा, मार्केट यहाँ से पूरा डब्ल्यू का टारगेट, ये जो टारगेट आपका पूरा का पूरा टारगेट दिया यहाँ पर। ये लेवल टूटने के बाद ये टारगेट आपका बनता था, मार्केट ने यहाँ पर भी टारगेट दिया था। निफ्टी के अंदर काफी अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन ने काम किया। हाँ, यहाँ पर फेल जरूर हुआ, बट मॉर्निंग की कैंडल थी और उसके हिसाब से चला, बट ये लेवल भी आपके साथ में है। मार्केट निफ्टी जहां पर बंद हुआ है वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोरलेस कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बिकॉज ये रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पर इसको, इस लेवल को भी एक रेजिस्टेंस की तरह नोट करके चल सकते हो, है ना। चलो वीकली एनालिसिस चल के देख लेते हैं कि वीक में क्या हो रहा है, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपके टेक्निकल एनालिसिस में चार चांद लगाने वाले हैं। सबसे पहले वीक की कैंडल क्लोज हुई है गाइस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जैसी दो कैंडल आपको दिखाई दे रही होंगी लगभग। ये भी आपका एक लॉन्ग लेग डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, और ये भी एक्सपेरिंग टॉप लॉन्ग लेग डोजी जैसा ही कैंडल है ना। ऐसी कैंडल सब आइडेंटिकल बनती है तो ट्विजर बॉटम ट्विजर टॉप जैसे कंस्ट्रक्शन भी करती हैं, बट हाँ ये मोरलेस एकदम आइडेंटिकल नहीं है लेकिन कैंडल वही है। ये आपको क्या सिखा रहा है? बायर्स और सेलर्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं, मार्केट को एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो वीकली जो कैंडल बनी है मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है। डेली के अंदर उसको फिल्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? बैंक निफ्टी के अंदर ये जो एरिया है मार्केट में, ये ऊपर का एरिया और ये मार्केट में नीचे का एरिया, टोटल ये 1000 पॉइंट का एक रूम है जहां पर मार्केट बॉटम से टॉप और टॉप से बॉटम की जर्नी को बार बार तय कर रहा है। लेकिन एक बात को याद रखना, जिस दिन आपको कोई कैंडल इसके ऊपर या इसके नीचे कन्विंसिंगली क्लोज होते हुए दिखाई देती है तो बैंक निफ्टी इज रेडी फॉर 1000 पॉइंट मूव, जो कि एसओ ये नहीं होने वाला है, ये मत सोचना। ये आपको सुपर फास्ट मिलने वाले हैं। कौन सा? 1000 पॉइंट ऊपर या नीचे, आइदर वे जहां पर भी कैंडल जो आपको क्लोज होते हुए दिखाई देगी। ये मैंने पहले भी बताया था, कहां पर? ये थर्ड कैंडल के ऊपर। तब से ये कैंडल यहाँ पर लूडो खेल रही है, सांप सीढ़ी खेल रही है, लेकिन इसने ना तो ऊपर की तरफ कन्विंसिंगली इसके ऊपर कोई क्लोज दिया है, ना इसके नीचे कोई क्लोज दिया है ना। दूसरी चीज क्या है? ये जो कंसोलिडेशन है, ठीक है, कंसोलिडेशन के साथ साथ क्या है, अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से यहाँ से लो और इसका हाई लेता हूँ तो मार्केट फिबोनाची के 50% के लेवल के ऊपर डांस कर रही है, और ये 0.38 अगेन 50,582 अगेन कैंडल के हाई। इसके ऊपर कन्विंसिंग कैंडल क्लोज करने के बाद आपका कैंडिडेट एक बार इस टॉप को दोबारा छूने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या हो गया? फिबोनाची यहाँ पर दूसरा रीजन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। थर्ड रीजन क्या है? प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट 50% के लेवल पर एक डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है। तो ये या तो ये वाला डबल बॉटम भी ले सकते हो, जो मार्केट एक पूरा तरीके ऐसे करके ऐसे बना सकता है,
पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज अ थर्ड बुलिश कंफर्मेशन, ठीक है। सेल कहाँ करना है, जब तक मार्केट आपको ये बेस लेवल नहीं तोड़ती है 49,700, ये आपका करो और मरो का लेवल है। अगर ये नहीं तोड़ती है तो मार्केट बुलिश ही है, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और एक बार आपको दोबारा से ATH दिखाना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले वीक्स के अंदर। कल ही नहीं आ जाएगा भाई, याद रखना। ये वीकली एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, इट्स क्वाइट बुलिश। और मुझे लगता है कि आपके वीक की क्लोजिंग जो 19 तारीख से, कौन सा वीक है, कब खत्म हो रहा वीक, 19 तारीख से 23 तारीख का जो वीक है, ये वीक की क्लोजिंग मोस्ट लाइकली आपको 51,650 और 50,582 के बीच में यहाँ पर आइडली कहीं पे देनी चाहिए। और अगर सुपर बुलिश हुआ तो फिर 51,650 के ऊपर भी दे सकता है, क्योंकि ये वाला गैप बहुत जल्दी फिल हो जाएगा। शायद एक ही दिन के अंदर कोई कैंडल बन जाए जो इतना पूरा का पूरा गैप जो है वो आपको फिल करता हुआ दिखाई दे आने वाले वीक के अंदर। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि याद रखना एस्ट्रो डे है, फुल मून है। कब है फुल मून, कब है फुल मून, न्यू मून, तो क्या क्या करते हो तुम, 4 अगस्त, 12 अगस्त, फुल मून कब है, 19 अगस्त, ठीक है। फुल मून 19 अगस्त को हमारा फुल मून है। फुल मून के अंदर क्या होता है, एस्ट्रो स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होती है, आपको ऑलरेडी पता है फुल मून वाले दिन क्या होता है। मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएगा, सर्च कीजिएगा एस्ट्रो स्ट्रैटेजी, आपको पता लग जाएगा। तो मोमेंटम तो आपको नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है मोस्ट लाइकली। और मुझे 80% चांसेस मुझे पर्सनली लग रहे हैं कि ऊपर की तरफ होनी चाहिए, है ना, इंडिया ऑन द टॉप। ये हो गया। निफ्टी की अगर चर्चा कर ले वीकली कैंडल देखने की, तो वीकली कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है, सुपर बुलिश कैंडल है, हायर क्लोजिंग आपको देखने को मिली है वीकली में। डेली की बात करो तो इन कंपैरिजन ऑफ ये जो हमारी जो रेंज थी उसको तोड़ के मार्केट में ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ज्ञान रूट यहाँ पर यार मैंने मैसेज जरूर डाला था, लेकिन मैंने बाद में नोटिस किया एक ट्रंकेटेड वीक था, हमें 5 दिन की ट्रेडिंग चाहिए होती है ज्ञान रूल के एक्टिवेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर एक दिन की छुट्टी थी। बट वीक का जो हाई तोड़ के क्लोजिंग दी है, दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी गुड और पॉजिटिव फ्रॉम दैट साइड, ठीक है। फिबोनाची अगर मैं ये वाला स्विंग लेता हूँ और यहाँ से हाई लगाता हूँ तो ऑफ कोर्स ये इसने कहाँ से, देखो जितने मेरे फिबोनाची के स्टूडेंट उनको पता है कि यहाँ पर बाय कर लेना है, ठीक है। और टारगेट क्या दिया था आपको, 24,600, ये ले लो, चलो ये ले लो, चलो 24,671 ये आएगा, ठीक है। हो सकता है मंडे ट्यूसडे को आपको दिखा दे, ठीक है। फ्यूचर लेके बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, मैंने भी यहाँ पर बाय किया था फ्यूचर, आपको पहले पता था, फ्यूचर लेके बैठा हूँ। मार्केट में लाल ग्रीन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना फ्यूचर वहीं के वहीं खड़े हैं। और मैं 24,600, क्योंकि उसमें तो डिके होता नहीं है थीटा का, ठीक है। तो मैं जब भी ऐसे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फिबोनाची की ट्रेड लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर के साथ में खेलता हूँ। फिबोनाची को यूज करते हुए बड़े टाइम फ्रेम पर कैसे आप 2,000-3,000 पॉइंट को कैप्चर कर सकते हो, ये सब मैं अपनी 1 सितंबर की ट्रेडिंग में सिखाने वाला हूँ। आपको ऑलरेडी बताया था 20 तारीख तक डिस्काउंटेड सीट अवेलेबल है, आई हैव ओपन फ्यू मोर डिस्काउंटेड सीट। 20 तारीख के बाद इट विल बी फुल प्राइस। 1 सितंबर को होगी जिसके अंदर मैं आपको फिबोनाची बेसिक टू एडवांस सिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं देने वाला हूँ आपको 6 स्ट्रैटेजीज फिबोनाची की, जो ना केवल इंडियन मार्केट बल्कि इंटरनेशनल मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन हर जगह काम करती है, ऑप्शन फ्यूचर हर जगह काम करती है। आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। इट डजेंट मैटर यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों लैंग्वेजेस में समझ पाएंगे, बिकॉज हम दोनों लैंग्वेज में करने वाले हैं, बिकॉज आई बी रिपीटिंग द इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश। सो आप रजिस्टर कर सकते हो। तो याद रखना 20 तारीख तक ही ये ऑफर वैलिड है, मतलब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, उसके बाद में इट विल बी फुल प्राइस। 1 सितंबर इट विल बी संडे, ठीक है। उसमें आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप यूज कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। तो फ्यूचर के लिए मैं बैठा हूँ उसके अंदर, ताकि हम यहाँ से कितने पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे, यहाँ से लेकर लगभग 694 पॉइंट। और यहाँ पर मेरा हमारा जो एसएल था वो कितने पॉइंट का था, बहुत ही लो। यहाँ पर जब बाइंग किया था ये 100 पॉइंट के आसपास का, तो 600-650 पॉइंट का टारगेट और 100 पॉइंट 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसको बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। 1:3, 1:4, 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता है। 24,600 का टारगेट दिया था, वो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाना चाहिए, है ना। बात आती है कि अब
ट्रेड कैसे करें बैंक निफ्टी के अंदर, क्या प्लान रख सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ और यहाँ पर आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या है वो चीज, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाऊंगा यहाँ से। This particular pattern is basically called as falling wedge पैटर्न। और ये पैटर्न दुगनी तेजी से काम करता है अगर ये डाइवर्जन के साथ में हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से ध्यान से जाना, ये इसने एक समानांतर लो लगाया, सेम लो लगाया, लेकिन क्या आरएसआई ने सेम लो लगाया? आंसर इज नो। इसको हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं? बुलिश डाइवर्जन। जब प्राइस कुछ और कर रहा हो और यहाँ पर तो ये बुलिश डाइवर्जन है। और फॉलिंग वेज जब बुलिश डाइवर्जन के बाद में आता है तो भाई एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ में आपको आता है। अब यहाँ पर टारगेट क्या बनता है, जो भी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज है ना, वो आपको मिलता है। तो मैं अगर यहाँ से अगर मिनिमम भी ले लेता हूँ तो दिस कम्स अराउंड 1950 पॉइंट्स, कम से कम 2000 पॉइंट की तेजी देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि ये जो पैटर्न है 60-70% बुलिश ही होता है और यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो चुका है। ये इसका स्टॉप लॉस आएगा, क्योंकि कभी भी ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर जो प्रीवियस रेड कैंडल है वो आपका स्टॉप लॉस बनती है और जो स्विंग लो होता है वो आपका स्टॉप लॉस बनता है। आप देखो सेफ एंट्री तो इस कैंडल के ऊपर बनेगी, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर एंट्री बन चुकी है, यहाँ पर आपकी एंट्री आ चुकी है, ये आपका एसएल रहने वाला है। और जो आप टारगेट लेके चल सकते हो वो चलते हो इन दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ, मोर लेस यही आपका एक टारगेट निकलेगा। देखो ये वाला, यही आ रहा है, देखो ये वाली लाइन आपका टारगेट यहाँ पर निकलने को आने वाला है। तो यहाँ पर क्या ट्रेड बनता है, ये भी बुलिश ही बता रहा है। यहाँ पे 1:2.5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड बनता है, एब्सोल्युटली वर्थ टेकिंग इट, आई गेस सो, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंस भी है, निफ्टी भी बुलिश है और बैंक निफ्टी भी यहाँ पर तेजी दिखा सकता है। स्पेशल जो तेजी आपको देखने को मिलेगी ना, एक नंबर याद रखना लेवल्स के हिसाब से 50,850, ठीक है, 50,850, 50,850 के ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोज होने के बाद में यहाँ पर धमाका होने वाला है। मार्केट एकदम से ये गैप फिल करने जाएगी, उसके बाद में कहाँ रुकेगी, ये वाले नंबर पे, ये वाले 51,324। ये वाला जो तेजी है ना, ये काफी तेज होने वाली है और ये भी हो सकता है कि मार्केट ये गैप अप में कवर कर ले किसी दिन। 400 400 पॉइंट की तेजी है ना, ये काफी तेजी, या तो सेम डे पे हो जाएगी, इंट्राडे के अंदर मार्केट आपको सुंदर तक भागते हुए दिखाई देगी इसी वीक के अंदर, या क्या होगा, गैप यहाँ पर कहीं पे अगर मार्केट बंद होती है तो वो गैप अप में कवर कर लेगी, बिकॉज ये गैप है यहाँ पर, ठीक है, ये गैप एकदम से तेजी से बंद जो होता है फिल होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऊपर भी एक गैप है, यहाँ पर भी गैप है, मेरे को रुकने वाली लग नहीं रहा, ये गैप अभी तक भरा नहीं है, 4 आवर का है वैसे तो, बट वो गैप जो है बहुत जल्दी आपको भरता हुआ दिखाई दे जाएगा, है ना। तो ये नंबर नोट कर लेना। लेवल्स की अगर हम चर्चा करें, मंडे के दिन क्या करना है, कैसे करना है, ये आपके लेवल्स रहने वाले हैं। मार्केट अभी क्या दिखा रहा है एजेस के हिसाब से, 39 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, 50 पॉइंट्स के ऊपर का गैप अप होना चाहिए। वो विजिबल भी था, मैंने आपको बताया भी था। और जो लोग मंडे का मतलब सेटअप था बड़े गैप अप वाला जिस दिन था, तो उस दिन ले जाना चाहिए था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बीटीएसटी बना रहा था, है ना। यहाँ पर बाइंग कहाँ कर रहे हैं, अगर आपको मार्केट, ये एक लेवल है, अब यहाँ पे 39 पॉइंट बता रहा है, मतलब मार्केट 100 पॉइंट तो बैंक निफ्टी भी ऊपर खुलेगा, ये 100 पॉइंट से ज्यादा होगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो लाइन है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ये याद रखना। प्राइस अगर नीचे से अप्रोच कर रहा है तो हमारे लिए क्या रहेगा, यही हमारा बेंचमार्क रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो कुछ मत करना, एक बार इसको टूटने देना, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक बार दोबारा से नीचे आके गैप फिल करने की कोशिश करे, ठीक है, जिसके हाई चांसेस है। बाइंग कहाँ करनी है, जब तक मार्केट 24,700 के ऊपर कोई 5 मिनट की 2 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक बाय नहीं करना है। स्टॉप लॉस भी इसी रेंज की, ये छोटी सी रेंज रहेगी। इमीडिएट टारगेट हमारा सेम डी के लिए जो लेके बैठ सकते हो वो है 24,829 के आसपास का। तो ये यहाँ पर आपको एक ट्रेड बनेगा, ये वाला 131-100 पॉइंट के आसपास का। इसके ऊपर यहाँ पर इससे लेकर ये ब्लैक लाइन है, ये पूरे जोन ना बहुत चॉपी जोन है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जैसे ही देखो ये पूरा दिन बिता दिया था, एक दिन पूरा दिन बताया था ना मार्केट ने, इसको एक बार हटा देता हूँ ब्लैक लाइन को, ये पूरा चॉपी जोन है, यहाँ पर मार्केट सिर्फ चॉपी ही रहने वाला है।
तो अगर आप चाहो तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो छुट्टी ले लेनी चाहिए अगर इस मार्केट इस जोन के बीच में आ जाती है तो। ट्रेड करके फायदा नहीं है, पैसा ना लुटेगा और कुछ नहीं है। फिर कहाँ बाय करना है, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है, सुपरमैन बन के बैठ जाना अच्छी क्वांटिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक रॉकेट हो जाएगा 25 से 191, ये 200 पॉइंट की तेजी बहुत तेजी से आने वाली है, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान रखना, ये जोन के अंदर कुछ नहीं करना है, यहाँ से आराम से बैठ जाना और मार्केट फिर ऊपर भागेगी। और स्पेशल जोन ना, ये देखो इसके ऊपर ये लेवल है नहीं, बनाए नहीं है, वो भी बन जाएंगे बाद में, क्योंकि वो 80 तक जाएगा तो, है ना, 80 तोड़ेगा तो। बट ये निफ्टी का ध्यान रखना। बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर हम चर्चा कर ले, ये हमारे लेवल्स हैं, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो है वो है ये नंबर 50,700 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो हम सोच सकते हैं बाइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत चांसेस बन रहे थे कि मार्केट एक बार ये वाला पैटर्न क्रिएट करेगा, इस रेजिस्टेंस पे एक बार दोबारा आ जाएगा, सेलर्स वापस आ सकते हैं, है ना। वॉलेटाइल दिन था, काफी अच्छी मोमेंटम मिला, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि ग्रीन लाइन मैंने खींच के रखी थी कि अगर मार्केट किसी भी रीजन से दोबारा से 50,400 50,400 के नीचे क्लोज करता है, हम डेफिनेटली ट्रेड करने वाले हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा नीचे की तरफ 50,200 का, और सीधा ये वाला टारगेट रहेगा 49,938। दोबारा से यही टारगेट लेके चलने वाले हैं, और ऐसे ही हमें लेके चलना है कि अगर आपको 50-200 के नीचे मिलता है तो बिंदास ठोक देना भाई 49,938 के लिए। यहाँ से पर आपको 250 से 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट डेफिनेटली देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय करने के लिए, मेरा जो बाइंग लेवल है वो 50,700 के आसपास का है। 50,700 के ऊपर 5 मिनट की 2 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है मार्केट में, तब बाइंग बनेगी बैंक निफ्टी के अंदर। मेरा पहला टारगेट इमीडिएटली जो होगा वो 50,850 के आसपास का होगा, और इसके ऊपर ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है 51,122 की, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। मेजर रेजिस्टेंस जोन है, याद रखना। यहाँ पर ओनली थिंक ऑफ ठोको, सेल, ठोको, ठीक है, ठीक है। ये लगता नहीं है मुझे तोड़ पाएगी इंट्राडे के अंदर, क्योंकि गैप अप वाली जोन है, क्योंकि ये वाली जोन ना सिर्फ गैप अप के अंदर ही टूटती है मेजरली। ये देखो ये गैप है, मार्केट अगर रफ्तार में आई भी ना तो यहाँ तक आकर रुक जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी यहाँ पर। इसको तोड़ने के लिए बहुत अच्छा पैसा चाहिए। इसके ऊपर सिंपल ये ब्लैक लाइन भी कुछ नहीं करने वाली है, बना रखिए, कुछ नहीं करने वाली, सीधा ही 51,571 के आसपास की रेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये पूरे वीक का हिसाब किताब बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डेली वीडियो बनाने का एक्चुअली में टाइम नहीं होता है। टाइम होता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ में डिवोट करता हूँ, वीडियो बनाता भी हूँ, बट पूरे वीक का क्या रह सकता है इसके हिसाब से मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, है ना। एक बार चल के डेटा देख लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। मेरे टेलीग्राम पे था वो नंबर, देख लेते हैं। बाय, क्लियर गया नंबर। बाकी और क्या चल रहा है गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। आई डू मिस यू गाइस डूइंग लाइव ट्रेडिंग, बट मेरा पर्सनल थोड़ा सा काम चल रहा है तो वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। 19 अगस्त, ठीक है। ओके, यहाँ से 19 अगस्त आ गया, इसको नीचे करते हैं। कल राखिएगा इस रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। चलिए, समझो तो ये बात साफ भी है, नहीं समझो तो ये राज भी है। यहाँ पर देखेंगे तो 1,60,000 से रिटेलर ने 5,43,000 बैरिश पोजीशन को बनाया है, अगेंस्ट 10 लाख यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, और यहाँ पर 6,30,349। तो अगर आप देखोगे मोर ओवर साइडवेज हो गया, रिटेलर जो है वहाँ पर साइडवेज हो गया, उनको लगता है कि मार्केट एक बार साइडवेज मोमेंटम यहाँ पर देना चाहिए। 250,000 से 274 और 500 से 395 इन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया है, और बोरोलेस FIA की पोजीशन भी साइडवेज है। और प्रोप्राइटर्स की अगर बात करें तो 1,20,000 पुट और 2,06,000 बाय कर रखा है, तो ये प्योरली बुलिश हैं। अब यहां से अगर हम लेके चले तो रिटेलर क्या है, रिटेलर इज साइडवेज, रिटेलर तो साइडवेज है, साइडवेज तो बुलिश मान सकते हो, ठीक है। FII की अगर मैं बात करूं तो वो भी साइडवेज हैं, और साइडवेज हैं। और प्रोस की अगर हम बात करें तो वो बुलिश हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मोटा पैसा छापा है, ठीक है। रिटेलर्स को काट के इन्होंने बहुत अच्छा मोटा पैसा छापा है हाल ही के कुछ ट्रेडिंग डेज के अंदर, वो शांत है। डेटा कुछ खास नहीं है,
और कुछ खास इंडिकेट भी नहीं कर रहा है, साइडवेज है। जो पोजीशन डेवलप होंगी वो देखी जाएंगी। राखी की आई एम नॉट टू श्योर की छुट्टी है कि नहीं है यार, आई डोंट थिंक सो की छुट्टी है कल। मार्केट ओपन है और मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है मेरे ख्याल से, तो कल तो देखेंगे कल क्या होता है। बट एडवांस में गाइस सभी को जो भी रक्षाबंधन मनाते हैं, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबॉडी। ठीक है, एंजॉय करना, बाकी देखते हैं, है ना। तो ये लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल से शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो, वहाँ से मिल जाएंगे। और स्टॉक्स की ऑफ कोर्स मैंने लास्ट वीडियो में तो किसी ने कमेंट सेक्शन में किया नहीं। इफ इन केस यू वुड लाइक टू नो एनीथिंग अबाउट द स्टॉक्स, उनके व्यूज, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन इन द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या मंडे, जब भी मुझे टाइम मिलेगा वीडियो बनाऊंगा, आई विल इनकॉर्पोरेट योर स्टॉक्स, वहाँ के एनालिसिस ले लूंगा। तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।